अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं जी, उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत इस्तीफ़ा दे देगी। इस्तीफ़ा देने के जो है नुकसानात क्या होंगे, असम्बली तहलील होने के ख़दशात हैं। सूबाई असम्बली तो 100% जो है ख़त्म हो जाएगी। वो इसकी वजह यह है जी कि सूबाई असम्बली में, सूबाई हुकूमत में मैक्सिमम तादाद जो है, अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs की है, तो वो ख़त्म होने के चांसेस हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि आप ठीक है जी, आप इस्तीफ़ा दे रहे हैं, ये आपका फ़ैसला, आपके फ़ैसले का हम एहतराम करते हैं, लेकिन इस्तीफ़ा देने के इस मुल्क में क्या जो है उसके नुकसानात होंगे, इस मुल्क पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जी। मईशत अगर स्टेबल हो रही है या स्टेबल होने के चांसेस हैं, तो वो किस हद तक दोबारा तबाह हो जाएगी। वो दोबारा तबाह होने के आपको फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ेगा, इस आम शहरी को फ़र्क पड़ेगा, ताजरों को फ़र्क पड़ेगा, तिजारत पे फ़र्क पड़ेगा, जो है स्टॉक एक्सचेंज पे फ़र्क पड़ेगा। और ये नाज़रीन आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि ऐसे ही होता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चेंज हो, CM चेंज हो, PM चेंज हो, क़यादत चेंज हो, असम्बली तहलील हो, कुछ भी मुल्क में इस तरह का जो है चेंजिंग्स आएँ, तो उसका स्टॉक एक्सचेंज पे 100% फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। तो आज के इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे ये सवाल का जवाब जानने की लोगों से कि आखिर खान साहब अगर ये काम करते हैं तो उसके क्या नुकसानात हमारे मुल्क पे होंगे और मईशत पे उसके क्या नुकसानात होंगे। इस हवाले से नाजरीन हमारे साथ बात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बिहार रोड पे मौजूद हूँ और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी बाबर महमूद साहब, ये हार रोड अंजुमन ताजरान के सदर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? ठीक ठाक जी, अल्लाह पाक का करम है, खैरियत से। आप बताएं, खैरियत से हैं? बड़ा अल्लाह का शुक्र। खान साहब का जो बयान आया उसके बाद भी खैरियत से हैं? नहीं, कौम माशाल्लाह खैरियत से, हर तरह से खैरियत से है। अल्लाह खैरियत बरकरार रखे, लेकिन खान साहब के बयान के बाद मईशत की और ये जो है तजारत की खैरियत रहेगी? तो तजारत की खैर पहले है ही कब है, इस बयान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पिछले कई सालों से देख लें, इलेक्शन खेलने के बाद भी रिज़ल्ट जो है आपके सामने है कि जब भी कोई हुकूमत आती है, पिछली हुकूमत पे सारा मुद्दा डाल देते हैं, अगले इलेक्शन की डिमांड की जाती है, लेकिन उस अगले इलेक्शन के बाद भी एक वो जमात कहेगी धांधली हुई है और दूसरी जमात जो आके कहेगी वो यही कहेगी ना कि बेड़ा गर्क पिछले करके चले गए हैं। असल चीज़ तो ये है कि अब हमें ऐसे हुक्मरान चाहिए जो कर्ज़ों से नहीं, पाकिस्तान में पैसे कमाए, पाकिस्तान पैसे कमाए। एक छोटी सी मिसाल आपको दे रहा हूँ कि हम 3-3, 4-4 अरब डॉलर से ही नहीं बाहर निकल रहे हैं, और हमारे साथ देख लें कतर ने 220 अरब डॉलर एक 28 दिन के टूर्नामेंट पे लगा दिए। ये सोचने वाली बात है कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। और पाकिस्तान में जो भी कोई कारनामा हुक्मरान करता है ना, ये आप नोट कर लें, क्या होता है, फलां मुल्क से कर्जा लेना भी अब हमारे मुल्क में आज़ाद समझा जाता है। ये फ़ख्र से बताया जाता है कि हमें 3 अरब डॉलर इस मद में मिल रहा है कि हम बैंक में रख सकते हैं, हम इसके ऊपर इतना सूद देंगे, ये शराइत मानी जाएंगी तो IMF कर्जे देगा। और इन शराइतों के बाद जब पैसे लेके आते हैं, मिलते हैं, तो उस पर हमें फ़ख्र होता है कि हमारे हुक्मरानों ने मालूम नहीं कौन सा कारनामा मांग के आए ने। तो ये बाइस से अफसोस की बात है, मैं समझता हूँ। ये सोचने और हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम आने वाले वक्तों में आने वाली नस्लों को एक कर्जे में डूबा हुआ पाकिस्तान दे के जा रहे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। अच्छा बाबर भाई, असल जो है ना मेरा सवाल वो ये है कि खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी हम इस्तीफ़े दे देंगे। इस्तीफ़े देने का खान साहब ने कहा कि PTI की क़यादत इस्तीफ़े दे देगी। इस्तीफ़े देने के नुकसानात क्या होंगे, चांसेस क्या हैं? असम्बली तहलील हो जाएगी जी, सूबाई असम्बली तहलील हो जाएगी, अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs की है। यहाँ पे असम्बली तहलील होती है अगर, तो एक मईशत जो हमें नज़र आ रहा है कि थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ है, वो ख्वाह किस वजह से भी है। इसहाक डार साहब आए हैं या आपके भी इल्म में होगा कोई भी मतलब वज़ीर चेंज हो या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चेंज हो, वज़ीर आज़म चेंज हो, चीफ मिनिस्टर चेंज हो, एक मुल्क में जब भी कुछ चेंजिंग्स आती हैं उस पर तजारत पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज पे भी इम्पैक्ट पड़ता है और मुल्क की मईशत पे उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है जी। अब ये अगर असम्बली दोबारा तहलील हो जाएगी तो एक मईशत जो कुछ स्टेबल होने के चांसेस हैं इसके कि हो जाएगी, वो मईशत दोबारा से नहीं तबाह हो जाएगी, वो तजारत का दोबारा से बेड़ा गर्क नहीं हो जाएगा असम्बली तहलील होने की वजह से। इसमें तो कोई शक नहीं, इन हालात में बेहतरी नहीं होगी, मज़ीद नुकसानात होंगे, मज़ीद परेशानियाँ बढ़ेंगी। मुझे आप बता दें, असम्बलियाँ तोड़ दी, इलेक्शन का ऐलान हो गया, इस चीज़ की कौन गारंटी देता है कि जो आने वाले हुक्मरान हैं वो पिछलों पे इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, मुल्क बेहतरी की तरफ चल जाएगा, पैसे कमा के पाकिस्तान पे लगाएंगे, कर्जे उतार दिए जाएंगे। होना तो फिर वही है, धांधली का शोर और अगले इलेक्शन का शोर
और पिछलों पे सारा मुद्दा डाल देंगे। तो सर ये तो सियासत का सबसे बड़ा सुतून है ना जी, ये जो भी सियासतदान आता है वो कहता है कि हम ठीक हैं जी, पहले वाले गंद मार गए हैं। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है? कुछ भी फ़ायदा हो रहा है? पिछले कई अरसों से देख लें, पाकिस्तान अगर यहाँ पे सड़क बनती है, मार रोड पे रंग होता है, पाकिस्तान में कोई पुल बनता है तो पता चलता जी IMF से पैसे लेके किया है, CPEC की तरफ से ये तोहफा मिला है, तो उसके हमने ज़ाहिर सूद ही अदा करना है ना। तो कहने का मतलब दुनिया तरक्की करके किधर से किधर चली गई। दरअसल ये हुक्मरान ना कौम को रखना ही ऐसा चाहते हैं, हुक्मरान ही चाहते हैं ये बेहतरी की तरफ आए, इन्हें समझ आए अच्छा खाना कैसा है, अच्छा पहनना कैसा है, दुनिया में लाइफ गुजारनी कैसी है। पूरी दुनिया में ये झंझट है ही नहीं जो पाकिस्तान। मैं एक और आपसे सवाल करना चाहूँगा। शहबाज शरीफ साहब ने जब अपोजिशन में थे असेंबली में बैठ के कहा था कि हम जो है जिनकी हुकूमत है हुकूमत के साथ बैठ गए, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठ के हम काम करने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम इनके साथ मुशावरत करने के लिए तैयार हैं, हम इनके साथ बैठ के काम करने के लिए तैयार हैं। खान साहब ने चूँकि आपको भी इल्म है, सब आप सबके इल्म है, सूबे में हुकूमत खान साहब की है जी। जब से हुकूमत है, आप अगली तो छोड़े ना, अगली किसकी आएगी कब आएगी, जितनी देर से यहाँ पे हुकूमत है वो इस हुकूमत को क्यों नहीं बेहतर बना रहे हैं, इस सूबे को क्यों नहीं बेहतर बना रहे हैं, इस पर तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं। वो अभी तक यही क्यों शोर डाली जा रहे हैं कि वो जी दूसरे बुरे हैं, उनको जाना चाहिए, उनकी जगह मुझे आना चाहिए, इस सूबे को क्यों बेहतर बना रहे। आप लाहौर में मौजूद हैं, लाहौर में उनकी हुकूमत है जी, क्या हम पिछले 3-4 सालों का नहीं पूछते? अभी जब से उनकी हुकूमत है ये कुछ माह से सूबे में, उन्होंने क्या बेहतरी की है जी? मैं तो समझ ये पाकिस्तान का 60% आबादी वाला सूबा है, तो ये बहुत अच्छा मौका मिला था इन्हें साबित करने के लिए कि हमने क्या किया और वफाक क्या कर रहा है। ये तो असल में जब तक आप कंपटीशन नहीं ना करेंगे, हमारे अंदर से मैं ख़त्म होनी चाहिए। अगर अमेरिका जैसा मुल्क 20 साल जंग के बाद तालिबान के साथ बैठ के मुज़ाकरात करके मामला तय कर सकते हैं, तो यहाँ कौन सा इतना मसला है? आप देखें, ये ओपनली तो कह दिया जाता है मैं इनके साथ नहीं बैठूँगा। क्या सेनेट में इनके लोग नहीं होते या मुख्तलिफ कमेटियाँ बन के आपस में ये मुलाकातें नहीं करते? अभी रात को मैंने एक शादी अटेंड की है, वहाँ मुस्लिम लीग की क़यादत भी मौजूद थी और PTI की क़यादत भी मौजूद थी। फिर एक दूसरे को शादी ब्याहों पे सदे देने भी बंद करें ना, खाली सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ना ये दरारें डालें। आप एक बात ज़हन में रख लें, जब तक ये बैठ कर पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरी का नहीं सोचेंगे, लड़ाई झगड़ों से कभी कोई हल नहीं हुआ। आज बैठें, 10 साल बाद बैठें, मामला हल होंगे बैठकर मजाक। अच्छा, सबसे बेहतर तो पार्लियामेंट जाने के लिए तैयार ही नहीं है ना, वो पार्लियामेंट जा ही नहीं रही हैं। अच्छा, बाकी सारी बातें नाज़रीन अपनी जगह ठीक है, मतलब इख्तिलाफात अपनी जगह ठीक हैं हर एक से, खान साहब पार्लियामेंट ही नहीं जा रहे हैं, ये क्या वजह, पार्लियामेंट क्यों नहीं जा रहे हैं जी? इस वक्त पाकिस्तान में अगर देखेंगे ना तो आइन को एक साइड पे रख दिया गया, पाकिस्तान के आइन को। पार्टी हेड जो वो ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं, यानी कि पार्टी हेड को देखा जाता है और जो पाकिस्तान का आइन है उसको तो देखते ही कोई नहीं। आइन में तब्दीली करे, जिसको वज़ीर आज़म बनकर शौक है 8-10 वज़ीर आज़म बना दे, मुल्क रहन देने, मुल्क को करना, वज़ीर आज़म खेल लेने। तो मुल्क के लिए तो पहले कौन संजीदा है? कोई संजीदा है तो बताएं। आप में हम सादा लोग जो है ना, आम शहरी, हम संजीदा हैं, हम वो ऊपर वाले हुक्मरान से दुआ करते हैं जी अल्लाह बेहतर करे। ऐसे ही ये तो हर पाकिस्तानी की दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को बेहतर करे। और मैं कहता हूँ ये देखें, अपने दाएं बाएं देखें, इंडिया के सूबा दिल्ली में देख लें, वहाँ को वज़ीर आला नया आया, उसने बदल के दिखाया। वहाँ पंजाब का वो वज़ीर आला उसने इलेक्शन लड़ा है, वही दिल्ली वाले ने वहाँ हुकूमत की है, वहाँ जाके बिजली कितनी फ्री हो गई है। देखेंगे जी, देख के कहेंगे मैं हुकूमत दे दो, लेकिन आगे पता नहीं क्या करेंगे। खैर कोई नहीं, दुआ करते हैं जी अल्लाह इनको खैरियत दे। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कौम से ये इतना कहूँगा कि हमें इत्तफाक करना चाहिए, ये तू मैं की सियासत से हमें बाहर आना चाहिए जी। ऐसे ही बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ये नाज़रीन हमारे साथ जी बार साहब मौजूद थे, इन्होंने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की कि बताया कि एक ही हल है कि सबको मिल के काम करना चाहिए, पार्लियामेंट में इकट्ठे बैठे मिल के काम करें। मुल्क आप सबका है, किसी एक का नहीं है, तो इस बहस में या इस जिद में ना पड़े कि मुझे चाहिए तुम्हें चाहिए, मिल के बैठें, मिल के काम करें, सब बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, एक छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, छोटे से वक्फे के बाद वापस हाजिर हो गए हैं। अब बात करेंगे जी आम शहरियों से उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। एक इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, ठीक है, खैरियत से? करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताएं कि खान साहब ने ये फैसला किया है जी कि हम इस्तीफ़े दे देंगे, इस्तीफ़े देने के जो है नुकसान ये होंगे कि असम्बली तहलील होने के खदशात है जी, ऐसे ही है जी? असम्बली तहलील हो जाती है तो उसका मईशत पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा, पहले ही तबाह हो गई है, हुण मगर रह कुछ नहीं गया। आ जाके ये कुर्सी दे मगर ही भजे फिरते हैं, होर जनाब कुछ है नहीं इन्हों। मेरी सीट
ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤੋਂ ਫਿੱਟਦੇ ਨੇ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਉਧਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਸਤੀਫਾ ਉਧਰ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਇਨ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਤਹਿਲੀਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਪੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤਹਿਲੀਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤਹਿਲੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੌਕਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ 2 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜੇ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, KPK ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਦੇ, ਤੇ 22 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ। ਉਹ 22 ਅਰਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਉਹ ਸਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਵਾਮ ਪੀਸ ਰਹੀ ਹੈ। 14 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਇਸਤਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ, 14 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ? ਬਿੱਲ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈक्शन हो जाने। ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਮ ਪੀਸ ਰਹੀ है। जी भाई मैं तो एक ही बात जानता हूँ यार, जब से 4 साल पहले चले जाएं दूसरी सदी, ये तो दूसरी सदी लग रही है, तबाही फेर दी इमरान खान ने। मैं सिर्फ सारा दोष इमरान खान को दूंगा। 165 रुपये किलो घी था, अब किस तरह घी है? हैं? अब पूछा किसी ने? 600 के करीब है। अब पूछा किसी ने इस बंदे को? अपनी सीट अड़ियल ज़िद्दी बंदा, इतना गरूर तकब्बुर इस बंदे को इतना है, नीचे वाले दबके को तो देखता ही नहीं है कोई पूछने वाला इसको। ये जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब कह सकते हैं कि हमारे साथ आके बैठें, जब वो अपोजिशन में थे उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं जी, और अभी भी ये अड़ियल है, ये नहीं आएगा। आपको पता है अभी भी कहता रहे सारों को, अपने आप गिरेबान में तो झांके, खुद कैसा है? अवाम पता नहीं क्यों इसके साथ लगी हुई है, हैरत है। मैं हैरान हूँ, मोटरसाइकिल कितनी थी, कहाँ से कहाँ चली गई, इन्हीं के मेरे मुंह से गलत बात निकलती, इन्हीं के चक्करों में ना अवाम पिस रही है। कभी इनको सज़ा मिलनी चाहिए, 15,000 रुपये इनको महीना देना चाहिए, सिर्फ जेलों में ना डालें, 15,000 रुपये महीना दे, और उनसे कहो जी घर का खर्चा चलाओ, बिजली का बिल दो, और मजदूरी करके दिखाओ कैसे होते हैं, 5-5 6-6 बच्चे हों जिसके। मैं तो बस यही कह सकता हूँ, ये जब से बंदा आया है ना, अल्फाज गलत निकालने, मगर हमारा इमरान खान है, हमारा खिलाड़ी है, मैं भी फ़ैन था इसका, इसने बर्बाद कर दिया है बस। 92 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਪਿਆ। 92 ਦਾ वर्ल्ड कप ला दे गया जी। ये असम्बली, वो इलेक्शन, ये इलेक्शन, ये वो, छोड़ दे यार हमारी जान का पीछा। सर उसको ये हुकूमत है, सूबाई हुकूमत उसके पास है, बंदे के पास। खान साहब आपके पास सूबाई हुकूमत है, अवाम भी यही कह रही है जी आपके पास सर हुकूमत है सूबाई। क्या किया यहाँ पे जी? कभी पूछे सब्जी मंडियों में जाके सब्जी का रेट क्या है, कहाँ से पैसे ये लोग दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई चेकिंग बैलेंस नहीं है। उसके पास जाओ 400 रुपये की चीज़ है, दूसरे के पास 600 रुपये की चीज़ है, कोई है पूछने वाला? कभी नीचे वाले दबके को किसी ने देखा है? सब हराम खोरी से कमा रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं बस। दुकान के आगे गाड़ी लगा दो, कुछ नहीं, रक्षा लगा दो, बस रक्षा वाले को देखो, जिधर देखो गोली मार दो। ये तो बात गलत है ना यार। मैं ओल्ड फाद निकालने में किधर जाऊँ, क्या करूँ मैं? अल्लाह खैर करेगा। मैं एक ही बात बताऊँ, जब से ये अड़ियल आया ना, बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का, कसम ले लें। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਸੂਬੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਬਲਾਕ कर देगा। ये तो कहता था 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, कहाँ है वो? और ले भी लिए सारों से, देने नहीं बुलाया लेना ले लिए यार। आपके ज़रिए से मैं इमरान खान को मैसेज देना चाहता हूँ, इमरान खान साहब कुछ अवाम का सोचो, नीचे दबके का, ये सीटों के चक्करों में ना पूछो। लोग आप हो या कोई भी हो, वज़ीर आज़म हो, कोई भी, झोलियाँ भर भर के ना बदुआएँ दे रहे हैं। मैंने उन लोगों को देखा 3 टाइम का खाना नहीं खा रहे, 2 टाइम का खाना खा रहे हैं। क्या करें, वो किधर जाएं? कुछ तो ख्याल करो, नीचे दबके का सीट है, वो चोर है, वो 4 साल तक आप यही कहते रहो वो चोर है, चोर है, चोर है। अवाम को तो सोचो यार, तुम सीट ले लूँ, इलेक्शन करा दो, ये कर दो, वो कर दो। अवाम का किसी ने नहीं सोचा। वज़ीर आला है, वो कुछ भी नहीं चेकिंग बैलेंस कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। दूध किधर चला गया, दही किधर चला गया, सब्जियां किधर चली गई, है कोई पूछने वाला?
कोई पूछने वाला नहीं है, अल्लाह ही तुम लोगों को पूछेगा बस। इंशाल्लाह सर, अल्लाह बेहतर करेगा जी, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह आपको खुश रखे जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर खान साहब ने कहा है जी कि इस्तीफ़े दे देंगे, पीटीआई की क़यादत इस्तीफ़े दे देगी। इस्तीफ़े देने के ये होगा जी, असम्बली जो पंजाब की सूबाई असम्बली जो है वो तो तलील हो जाएगी, एमपीए की जो है ज़्यादा अक्सरियत वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। इसका मईशत पे क्या असर पड़ेगा? जिस तरह इस चल रहा है इस तरह मैशत का फ़र्क पड़ेगा। ये 7 महीनों में जो इन्होंने मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया है वफाक ने, 4 साल में जितना कारोबार कोविड में मोबाइल का लैपटॉप का हुआ है ना, इतना कभी भी अरूज मैंने देखा। इमरान खान के दौर में तो मैशत बेहतर थी, अब 7-8 महीने में मैशत तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। ये सब मैशत बेहतर कर लेंगे इंशाल्लाह, बेहतर कर लेंगे। तो खान साहब फिर उनके साथ जाके बैठ क्यों नहीं रहे हैं मईशत की बेहतरी के लिए? हुकूमत के साथ जाके बैठ क्यों नहीं रहे हैं, जब उनको कहा जाता है, मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर आप नवाज शरीफ साहब के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं ना, तो वो भी आपके साथ बैठ जाएंगे। हमारी तरफ से कोई इख्तलाफ नहीं, आप आके बैठें, आप हमारे साथ मिल के काम करें। 14 जमातें, 13 या 14 जमातें सारी रल गई हैं, एक दूसरे को घसीटने वाले सारे इकट्ठे हो गए हैं। वो अकेला बंदा अकेला लड़ा है, वो कैसे अकेला बंदा? यही तो मसला है ना सर, मेरा यही सवाल है कि वो अकेला बंदा लड़ क्यों रहा है? उस अकेले बंदे को यहाँ पे हुकूमत दी हुई है, वो अकेला बंदा यहाँ क्यों नहीं बेहतरी कर रहा? क्यों नहीं बेहतरी कर रहा सूबाई में? वो लड़ क्यों रहा है? फ़र्ज़ करें जी असम्बली तहलील हो जाती है और कुछ भी नहीं होता, री इलेक्शन हो जाते हैं जी। आज इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई है कि सिर्फ 2 सूबों में अगर री इलेक्शन होते हैं, KPK में और पंजाब में, तो आपको पता कितना खर्चा आएगा? एक आप जरा रफ आइडिया बताएं कितना है? जनरल इलेक्शन करा देना। जनरल इलेक्शन पे तो उससे भी ज़्यादा आ जाएगा ना, लेकिन ये हम छोटे इलेक्शन की बात कर रहे हैं, कितना खर्चा आएगा अंदाजन बताएं? कुछ आइडिया नहीं इसका, रफ आइडिया दे दें। कुछ आइडिया नहीं है। 22 अरब तो जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएं। उसमें इससे भी ज़्यादा आएगा, उस पर भी जाएंगे, उस पर इस पर बात करते हैं। पहले ये इस सवाल का जवाब दे दें, उस पर भी करेंगे। 7 या 8 महीने रह गए हैं इलेक्शन में, उससे बेहतर नहीं जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएं। ऐसे ही बेहतर है। ये जो डबल खर्चा करना है, हाँ, जनरल इलेक्शन में वो डबल है, ये सिंगल खर्चा है जी, वो डबल है। तो दोबारा नहीं होना, वो डबल नहीं है, वो 4 गुना है। मैं आपको सर एक और बात बताता हूँ ना, अगर दोबारा होने हैं ना, इनको पता है ना होने हैं, तो ये खान साहब अभी 22 अरब रुपया दोबारा अगर खर्चा आता है तो वो किसने देना? खान साहब ने देना? नहीं, किसने देना है? पाकिस्तान ने देना, हमारी जेबों से जाना। आपने देना है, सर, मैंने देना है। हम जितना बिल दे रहे हैं अपने घरों का, हम जितने टैक्सेस ऑलरेडी दे रहे हैं, ये और ज़्यादा हम देंगे और ये खर्चा हम। इमरान खान की हुकूमत में बिजली का बिल आपका भी आता था, हमारा भी आता था, कितना आ रहा था? वफाक अभी जो वफाक में हुकूमत है, इसके आने के बाद इन्होंने यूनिट की कीमतें बढ़ाई हैं, ऐसे ही उससे पहले कम थी। पेट्रोल भी महंगा, बिजली भी महंगी, सारा कुछ तो महंगा हुआ है। अच्छा, अगर सर इस बात पे चले जाएं, अगर इस बात पे हम जाते हैं, तो खान साहब की हुकूमत से पहले कितना बिल आ रहा था? पेट्रोल कितना था? कम था, 150 रुपये का मेरा ख्याल है पेट्रोल था। सर नहीं, क्या हो गया आपके? नहीं, खान साहब की हुकूमत से पहले कितना था? 200 लगा लें, चलो 200 लगा लें। खान साहब की हुकूमत से पहले कितना था? 80 रुपये। 67 रुपीज़ सर, 67 रुपीज़। सॉरी मुझे आइडिया नहीं। 67 रुपीज़ लीटर था। खान साहब की हुकूमत में कितना था? डॉलर 150 रुपये किलो, 150 रुपये का था डॉलर। नहीं सर, ये भी आपको तो गलत बताया। 100 रुपये का डॉलर था खान साहब की हुकूमत से पहले। सर खान साहब की हुकूमत से पहले 100 रुपये का डॉलर था। एक भाई कह रहे थे ना, हमें तो वर्ल्ड कप 92 का लेके बैठ गया है, उसको तो एक दफ़ा मौका मिला है ना। 13 जमातें 14 जमातें एक तरफ हैं, एक जमात अकेली लड़ रही है। हाँ जी, वो सारे इकट्ठे रले हुए हैं, वो अकेला लड़ा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बेटे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं जी, कोई आपकी एफिलिएशन है किसी, या किसी सपोर्ट है किसी सियासी पार्टी को? मैं पीपल पार्टी का MP भी रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो कब, किस टाइम पे? 1977 में। अच्छा, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था जी। मेरे तो वालिदैन की भी शादी नहीं हुई थी। अब भी मैं पार्टी के साथ हूँ, पीपल्स पार्टी के। माशाल्लाह जी सर, ये तो आपकी वफादारी है पीपल्स पार्टी के साथ। इमरान खान का जो है ना, इमरान खान कल देख लिया अपने आप को, कुछ भी नहीं हुआ। ये अब इस्तीफे किसी ने नहीं देने, ना पहले भी उन्होंने दिए थे, दूसरी पार्टियों ने, पीपल पार्टी भी उनके साथ थी, कभी इस्तीफे ना दें। फिर अब हाल इसके पास और कोई नहीं रहा, मीटिंग देख लिया आपने, जलसा भी देख लिया, इससे बड़ा जलसा भी आ जाए ना, तो वह है ना, इसने को नहीं मार देना। अब इसका सिर्फ रोल ये है कि ये जैमन है, ये असम्बली में जाएगा तो तनख्वाह भी मिलेगी, ना जाएगा तो सब घूमता फिरेगा। सर वो अभी भी सब कुछ उनको सहूलियात मिल रही हैं, लेकिन वो असम्बली में तो जा ही नहीं रहे, वो तो पार्लियामेंट जा ही रहे। ना जाएगा तो लाना किस हो, जाएगा तनख्वाह मिलेगी, ठीक है ना, खज्जल होकर बैठ जाएगा, ठीक है, कुछ हासिल नहीं उसको होना।
सर ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤਹਿਲੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਹਿਲੀਲ ਸੁਬਾਈ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੁਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਕੇਪੀ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ना चौधरी परवेज लाई वो पीपल पार्टी के साथ भी रहा है पता है पिछली गवर्नमेंट में वो उसने फौरी आप जिसको 4 दिन देख लें उसने खुद ही आ जाना पार्टी बदल लेनी है अगर फर्ज करें नहीं बदलते या असेंबली तहलील हो जाती है चलो वो तो फिर लादा बात है जी अगर सदर ने तो कर दिया साइन कर दिया सारा कुछ कर दिया तो उसका नुकसान क्या होगा आवाम को क्या नुकसान होगा मीशत पे आपको लगता है उस पर मीशत पे नुकसान होगा मीशत पर तो हो रहा है नुकसान इसी की वजह हो रहा है इमरान की वजह मजीद होगा अगर असेंबली तहलील होती है असम्बली में तो नहीं कुछ भी है माल तो बाहर दुनिया से बाहर ही है ना सारी वो तो होना ही जा सकता सर वो ऐसे है ना कि अगर किसी मुल्क में असेंबलियाँ तहलील हो जाती हैं या ऐसे आपको पता है पीएम चेंज होता है सीएम चेंज होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चेंज होते हैं तो मीशत पे उसका असर पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज पे उसका असर लाजमी पड़ता है अच्छा बुरा पड़ता ज़रूर है पड़ा है ना जिन मुल्कों से वादे हैं ना हमारे मुल्क के वो ना अगर पे ना करेंगे आप माल बाहर से मंगाते हैं तो आपका माल रोक लेंगे रास्ते में और कई मतलब मसले होंगे जितने होगा वो नुकसान तो पर होगा नहीं अगर सारा तो खान साहब की तो हुकूमत ये सूबे में है ना हाँ पंजाब में तो वो इसके लिए क्या कर रहे हैं नहीं ये मैं आपको बताया ना कि ये हुकूमत नहीं रहनी देखना ना तुम अगर तो अगर आप खान साहब अगर फर्ज करें री इलेक्शन हो जाते हैं जी तो आपको क्या लगता है क्या चांसेस है री इलेक्शन इन्होंने नहीं मानना अगस्त अगले साल में ना अगस्त में इसका ड्यू है कराने का इलेक्शन जो पिछले 5 साल पूरे होंगे फिर ये कराने पर मौजूद अब इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया है कि इस वक्त हालात ऐसे हैं मुल्क में कि पैसा कोई नहीं बात नहीं अब इलेक्शन नहीं हो सकते इतना अगले महीने ये पिछले अगस्त में 1 महीना ये आ गया और 8 महीने अगले साल के हो गए अभी आपको नहीं लगता कि दोबारा री इलेक्शन होंगे ज़िमनी अभी ज़िमनी इलेक्शन अगर इस्तीफे दे देगा तो कम इस्तीफे लोगों ने कई अव्वल तो लोगों ने देना ही नहीं हर बंदा सोचता है कि मैं छोड़ के क्यों जाऊँ सर आप एमपीए रहे हैं आप एमपीए रहे हैं आप ज़ाहिर है आपको इस चीज़ का इल्म होगा कि एमपीए 10 करोड़ खर्चा करके आता है जी ऐसे ही कम से कम इतना खर्चा करके आता है तो अगर वो कहेंगे इस्तीफे दे दो तो एमपीए इस्तीफे दे देंगे नहीं ना देने इसीलिए यही तो बात है नहीं देंगे पैसे खर्च करके तो क्या गारंटी है उसको दोबारा लेंगे अब पूरा करेगा दौरा पड़ा ना एमपीए इससे आराम से सारे मिला के तो फर्क थोड़ा पूरा करेंगे चलें ठीक है सर बहुत शुक्रिया जी थैंक यू सो मच नाज़रीन ये भी हमने जिन शहरी से बात की थी वो एक साहब का एमपीए भी रह चुके हैं और उनका यही मानना है कि खान साहब के सिर्फ कह देने पे उनके एमपीएस अपनी आइडियोलॉजी चेंज करके इस्तीफे नहीं दे देंगे वो 10-10 करोड़ 12-12 करोड़ खर्चा करके अगर आए हैं तो इतना आसान नहीं है कि वो सिर्फ एक दफ़ा खान साहब के कहने पे इस्तीफे देते हैं ये तो अब खैर पता चलेगा आगे आने वाले दिनों में आगे आने वाले हालात में खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस्तीफ़े दे देगी इस्तीफ़े देने का नुकसान ये होगा कि असम्बली तहलील हो जाएगी सुबाई तो 100% होगी असम्बली तहलील होती है तो अगर री इलेक्शन भी होते हैं अभी मौके पे फ़ौरन दोबारा ज़िमनी तो आपको पता है उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा इलेक्शन कमीशन ने आज अभी रिपोर्ट दी कितना खर्चा आएगा अच्छा जी आपकी बात मुकम्मल हो गई नहीं सर अब मेरा सवाल है ना कितना खर्चा आएगा सवाल आपका मुकम्मल हो गया गुजारिश ये है कि दुनिया में जहाँ पे जमहूरियत जिसे कहते हैं ना उसमें हर वक्त आवाम का हक है कि वो अपने मैंडेट के लिए चाहे अगर देखती है कि ये जमात या काम नहीं कर रही तो वो असम्बलियाँ तहलील होती हैं आप जिसे मादरे जमहूरियत कहते हैं बरतानिया में जब 5 साल के टर्नओवर में 4 मरतबा इलेक्शन हुए हैं ये कोई अनहोनी बात नहीं है अगर आवाम सर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा आप ठीक कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं लेकिन आपकी बात ना मुकम्मल है सर एक वर्ड इसमें ऐड करें अक्सरियत आवाम की अक्सरियत का आपने अक्सरियत है जो असम्बली में बैठा है उसकी अक्सरियत है तो वो चीफ मिनिस्टर है ना पंजाब में आज पीटीआई की हुकूमत है तो उसका चीफ मिनिस्टर है कि उसको अक्सरियत है चीफ मिनिस्टर बिल्कुल उनके साथ इनका चीफ मिनिस्टर तो 10 सीटों का है जी जी उनका इलाहा इसी तरह होता है सियासत में ये आप ये लोग ये मखसूस लॉबी जो है ना वो आवाम के ख़िलाफ़ ये साजिश कर रही है कि इलेक्शन नहीं इस वक्त कौम को बिल्कुल इलेक्शन की ज़रूरत है फ्रेश मैंडेट लेके आए सारी मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने 225 रुपये का आज तक जो है ये अपना पेट्रोल दे रहे हैं जबकि वो 82 डॉलर्स का बैरल हो गया और ये वहाँ पे वहीं खड़े हैं और डॉलर आपको देखें आपने क्या इन्होंने पोजीशन की महंगाई की हर चीज़ 150% महंगी हो गई है आज कोई सब्ज़ी जो है 100 रुपये से कम जो है ना किलो में नहीं मिल रही तो बेड़ा गर्क तो इन्होंने किया है तो इसलिए इस कौम के जो इस मसाइब से निकालने की
एक ही सूरत है कि इलेक्शन हों। और ये आप गलत बात कहते हैं कि जी वो अगर पंजाब का जो है ना 12 करोड़ आबादी का सूबा है, वो मुल्क में सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ा इंतज़ामी यूनिट, अगर उसकी असम्बली जाएगी तो ये मुमकिन ही नहीं है कि मुल्क में पूरे जनरल इलेक्शन ना हो। KPK और ये 900 समथिंग है टोटल नुमाइंदे, 600 650 से ज़्यादा नुमाइंदे जब बाहर निकल आएंगे असम्बलियों से तो ये हुकूमत अपनी जो है मजबूरी के तहत इलेक्शन कराएगी। बिल्कुल आप दुरुस्त होंगे और आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हक मिलेगा। और ये है ना सर, फ्रेश माइंडेड लेके जो भी आएगा हमें कबूल है, वो आके हुकूमत के फैसले सर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपने भी कहा कि सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, सबसे ज़्यादा तिजारत पंजाब में हो रही है। पंजाब की हुकूमत तो खान साहब के पास है, वो इस हुकूमत को बेहतर बनाने के लिए जो पिछले 6-7 माह से हुकूमत है, काम करने के बजाय उस जिद पे क्यों अड़े हुए हैं कि वो भी हुकूमत जानी चाहिए? इस हुकूमत के लिए क्या कर रहे हैं सर? ये करने नहीं देते फेडरल गवर्नमेंट। आप ये एक साथ, मैं तो पहले अर्ज किया है, ये जो TV चैनल्स, ये जो अवाम में जो लोग, ये सियासतदान, 16 जमातों का बानमती का कुनबा जो है ना, वो इस मुल्क को नहीं चला सका, ये साबित हो चुका है। अब देखें 162 बंदों ने इस्तीफ़ा दिया हुआ कौमी असम्बली से, 25 उन्होंने अपने मर्जी के 8 कबूल किए, 7 सीटें वो जीत गया। ये उस असम्बली की क्या औकात है? जिन 162 लोगों ने इस्तीफा दिया है, उन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस खोले हैं, पर असम्बली में नहीं जाते, पार्लियामेंट लॉजेस छोड़े हैं, उन्होंने प्रोटोकॉल छोड़ा है, उन्होंने सरकारी गाड़ियां छोड़ी हैं, सरकारी पेट्रोल छोड़ा है। वो किसी के बाप की है सर इस्तीफा ऐसे नहीं सर, वो अवाम का फैसला है। बिल्कुल इस्तीफा ऐसे होता है, अवाम का माल है, अगर वो खाएगा तो उनका भी हक है। अच्छा काम वो नहीं करेंगे सर, ये कह रहे हैं कि वो काम ना करें। वो क्या काम करें? इस्तीफा दे दिया, काम नहीं है, वो लूट रहे हैं मुल्क को। सर इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया, काम नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस नहीं, बात उसने जवाब दे के जाए ना। पार्लियामेंट लॉजेस उन्होंने नहीं छोड़े हैं, उन्होंने सरकारी गाड़ियां नहीं छोड़ी हैं, उन्होंने पेट्रोल नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पार्लियामेंट जाना छोड़ दिया, काम करना छोड़ दिया। आप सर आपको किसी दुकान का चार्ज दिया जाता है जी, आप कहते हैं मैं इस दुकान पे जाऊंगा नहीं, मैं थूकता हूँ इस दुकान पे जी, मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन आप उससे तनख्वाह लेंगे, आप उसकी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, आप उसने जो फैसिलिटीज दी हैं सारी लेंगे, लेकिन आप कहेंगे मैं थूकता भी नहीं, मैं इस दुकान पे नहीं जाऊंगा। ऐसे होता है सर? बिल्कुल, ये बिल्कुल सिस्टम के मुताबिक नहीं है। हमें ना के PDM और ना ही PTI का होकर सोचना चाहिए, मुल्क पाकिस्तान का। सर कोई भी नहीं पैसे देता जी, यकीन करें, मुल्क पाकिस्तान का सोचना चाहिए। आप ये देखें कि इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, चलो पंजाब में खड़े हैं, कौन सी सहूलतें यहाँ पे ऐसे दे रही हैं जिससे हम मुतासर हों। आए दिन तो जलसे, जुलूस, हंगामे, कारोबार, बिजनेस रहा ही नहीं है। खान साहब तो वैसे तो बड़ियों ने दाड़े मारी थी, 1 लाख नौकरियां भी दे रहे थे, 50,000 घर भी दे रहे थे, कहाँ गया सिस्टम वो? खान साहब से जिन लोगों ने जैसे उम्मीद की थी, खान साहब बिल्कुल उसके अपोजिट निकले हैं। सर कह रहे हैं सब्र करो। सर सब्र कितना सब्र करें, सारी ट्रेन निकल जाए। उन्होंने बोला था ना आपने घबराना नहीं, तो वही असी नहीं घबरा रहे, घबराहट आप पे आ गई। अभी करेंगे, वो भी करेंगे। आपके तो आ गया क्या आपका आज वो आपका सारा कुछ लूट सर एक सवाल जी, ये भाई यहाँ पे खड़े में मौजूद हैं जी, आप इनको कन्विंस करें कि नहीं सर बात सुने ना, बात सुने सर कन्विंस करने का हर एक का राइट है, अपनी बात करें, उनका हक है, वो तनकीद करें, उनका तनकीद की बात नहीं कर रहे, आपस में बहस नहीं बनता। हमने ये देख रहे, हमें मोटिवेशन देनी है, हमें जज्बाती नहीं होना। हमने पहले आपने जवाब नहीं दिया, किस वजह से? मैं जवाब दे रहा हूँ सर। पार्लियामेंट जो जहाँ भी पार्लियामेंटी निज़ाम है दुनिया में, जमहूरियत है, क्या वहाँ पे वो अपना मिड टर्म इलेक्शन नहीं होते? अक्सरियत चाह रही है, अक्सरियत चाहती है तो है ना। आपको लगता है अक्सरियत चाह रही है? बिल्कुल है, अब आ जाए ना, आ जाए अवाम में, पता चल जाएगा कैसे। आपके कहने में तो नहीं होना, मैं बताता हूँ ना कैसे नहीं चाह रही, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। नहीं लॉजिक कोई नहीं है। हम खान साहब से सवाल कर रहे हैं, आप वो भी नहीं मानते, ये भी नहीं मानेंगे। बात सुनना और बात को लेना बड़ी बात होती है, और यही टेम्परामेंट होता है। पार्लियामेंट लॉजिक क्यों नहीं छोड़ रही? और छोड़ देंगे यार, आपको क्या फिक्र पड़ी हुई है? 8 महीने हो गए अभी तक नहीं जा रहा है, मेरे पल्ले से जा रहा है सर, मैं टैक्स आ रहे हैं, वो बैरूनी, मैं टैक्स देता हूँ सर, आपके पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, अवाम के पैसे। 100 से ज्यादा बंदे आपके पल्ले से जा रहे हैं, सरकारी पैसों से उम्रे कर रहे हैं सर, टैक्स देते हैं हम, आपके पल्लों से आपके पल्ले से ही जाता है ना वो टैक्स भी। उनके दौर में भी जहाज गए हैं, प्लीज होश के नाखून लें। अच्छा सर, ये तो नहीं मानने के लिए तैयार थे। ऐसे लोग हैं कि हमने 5 साल 4 साल में देख भी लिया उसने क्या किया, फिर भी हम उसके पीछे ही हैं। सर क्या वजह है, आप बताएं क्या वजह? मैं बताता हूँ, ये वो काफिला है ऊँटों वाला, वो ऊँट एक जहाँ भी जाएगा, जहाँ जाएगा उसके पीछे ही सारे जाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ,
कोई अपनी सिमत और डायरेक्शन नहीं तयन कर रहा और मुल्क पाकिस्तान का दिन ब दिन बुरा हालात हो रहे हैं। सर आपको का बुरा हालात हो रहे हैं। आपको क्या लगता है ये खान साहब इसी जिद में क्यों है कि वो हुकूमत जानी चाहिए, ना अपने सूबे में काम कर रहे हैं ना उनके साथ बैठने के लिए काम कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये वाकई इस वजह से ऐसा है कि उनका जो एक हेट फैक्टर उन्होंने फैला दिया है कि दूसरों से नफरत करने का, अगर उनके साथ बैठ जाएंगे तो उनके फॉलोअर्स उनसे नफरत नहीं कर पाएंगे? और इस एक हेट फैक्टर के अलावा मुझे नहीं कुछ काबिलियत नज़र आ रही कि वो किसी और बुनियाद पे हुकूमत ले लें। सर वो माजरत के साथ सोइटू से वो सिर्फ अपनी धार बना रहे हैं, उनको नहीं पता कि पाकिस्तान की डायरेक्शन क्या है। वो अपनी ज़ात का सोच रहे हैं, पाकिस्तान का नहीं सोच रहे। और जो भी अगर पाकिस्तान से हमें मोहब्बत करनी चाहिए, ना कि किसी जमात से जो पाकिस्तान के लिए सिंसियर है उसके साथ खड़े हो। सर 22 अरब रुपया आपका जाना है, मेरा जाना है, आपका जाना है, आपका जाना है, इलेक्शन दोबारा होंगे तो और किसी का नहीं जाए। ये तो बेवकूफ़ी की इंतहा है और कुछ नहीं है। हम देखें कहाँ जा रहे हैं और गरीब से और नीचे तक जा गया, खाना पीना हर चीज़ महंगी होगी। अगर इस नाम में ये पैसे अगर अवाम पे नहीं लगेंगे, इलेक्शनों पे लगेंगे तो हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो इनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बता दो, अगर ये जीत गया नहीं, कोई दूसरी पार्टी, इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर देना, चौकों पे आ जाना, धरना देना है, ये धांधली हुई है, फलाना हुआ है। अच्छा ये सर आपने बड़ी प्यारी बात की है। सर ये देखें, तबाही करके रख दी, कभी कोई रास्ता बंद, कभी कोई रास्ता बंद। 4 बंदे होते हैं, पागल बनाया हुआ आवाम को। सर ये बड़ी प्यारी इन्होंने बात की है। अच्छा इसी बात पे आ जाते हैं जी। खान साहब से फर्ज करें दोबारा इलेक्शन होते हैं, खान साहब जीत जाते हैं, फिर कहना है हाँ खान साहब नहीं जीतते, सॉरी, अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं खान साहब नहीं जीतते, फर्ज करें अक्सरियत मतलब कि दूसरी पार्टी जीत, फिर दोबारा जो आता है इनको इन्होंने वही करना है, नाच गाना। और आता क्या है इनको, ये तो हमें टोपी ड्रामे पे लगाया हुआ है, आओ जी चले। और अवाम भी हमारी सोचती ही नहीं है यार। सर एक आपसे रिक्वेस्ट करूं, मैं भी साथ करता हूं, हाथ जोड़ के कहते हैं खान साहब निश्चित सोच लो, साढ़े जान छड़ दो बस, साड़ी मेहरबानी, साढ़े को गलती हो गई और सिर्फ मुल्क पाकिस्तान का सोचें। अगर आप पाकिस्तान का सोचें तो बैठे टेबल पे, इनको टेबल पे बिठाएं। अगर आप अच्छे सियासतदान हैं, पाकिस्तान के हक में सोचें और पाकिस्तान के हक में फैसले करें, फिर हमें पता लगेगा कि आप अजीम लीडर हैं। इस वक्त लीडर नहीं आप मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे हैं, एंटी पाकिस्तान चल रहे हैं। तकब्बुरी बड़ा है, नीचे दबके को तो देखता नहीं है वो। अकड़ देखी उस बंदे में, अकड़ देखी है उस बंदे में। आपकी सराउंडिंग में जितने भी ममालिक हैं, जो आपके दोस्त ममालिक हैं, वो आपसे अवॉइड कर रहे थे खान साहब की वजह से। मैं इसका इतना फैन था कि सच्चाई करूंगा, बाहर से लोग आएंगे काम करने, यहाँ पर बेड़ा करक कर दिया, जो थे वो भी मर गए। इतने वाले बाहर जा रहे हैं काम करने, ऐसे ही है सर प्लीज़ मेरा मैसेज, सॉफ्ट मैसेज आवाम के लिए, आंखें खोलें, पाकिस्तानी बने, ना कि किसी जमात के रुकन बने। हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जी, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं। ये देना चाह रहा हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान से प्यार करें। हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानी दे के इसको लिया है। खुदा रहा कुछ ऐनक चेंज करके देखें अपनी, और देखेंगे पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है, और पाकिस्तान के लिए सोचें। आप सर बहुत शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन ये आज हमने अभी कुछ शहरियों से बात करने की कोशिश की है। कुछ शहरी ये समझते हैं कि खान साहब जो फैसला कर रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन शहरियों की जो अभी मुझे शहरी मिले हैं उनमें भी जो अक्सरियत है वो यही समझ रही है कि खान साहब जो फैसला करने जा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, और वो कम अकली का मुजाहिरा करेंगे अगर वो ये फैसला करेंगे। असम्बलियाँ तहलील होंगी, री इलेक्शन होंगे तो वो भी नुकसानदेह है जी। अभी आज हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।